नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए, और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आते हैं सब में ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो जो प्याजे थे, थोड़ी उनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये कौन है। तो प्याजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। प्याजे एक स्विस क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट को हम हिंदी में मनोवैज्ञानिक बोल देते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो प्याजे थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी थी। किसके ऊपर दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी। जो कॉग्निटिव वर्ड होता है, ये जो कॉग्निटिव वर्ड होता है, ये कॉग्निटिव वर्ड हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। मतलब हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। कि यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप में बताना चाहूँ तो आपके माइंड में जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हो आप लोग सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, आपकी जो मेमोरी पावर है, यानी कि जितने भी माइंड से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो सारे काम इस पर आते हैं। जैसे थिंकिंग, बेसिकली बता रही हूँ, थिंकिंग, लॉजिक, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग भी, लर्निंग भी आपकी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो जो हमारे प्याजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है जो आपके माइंड से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? माइंड से, यानी कि आपके दिमाग से संबंधित हो, आपके माइंड से रिलेटेड हो, आपके दिमाग से संबंधित होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो सारी बातें जो आपके दिमाग से संबंधित है, उस पर इन्होंने क्या दी? अपनी थ्योरी दी। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना था, जो प्याजे थे, प्याजे का बोलना था कि जो बच्चे होते हैं, जो नन्हे बच्चे होते हैं, उन्होंने इनको बोला लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला? इनको लिटिल साइंटिस्ट बोला, एक छोटा वैज्ञानिक बोला, लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला? एक छोटा वैज्ञानिक बोला। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ उनके लिए भी लिखूं, एक छोटा वैज्ञानिक बोला। इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय लर्नर होते हैं, सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, एक एक्टिव लर्नर होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। भी थोड़े थोड़े फैक्ट बता रही हूँ मैं। और इन्होंने क्या बोला? एक तो इन्होंने बच्चों को बोल दिया कि इन्होंने बच्चों को बोला कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। अब इन्होंने बच्चों को साइंटिस्ट क्यों बोला? क्योंकि इनका मानना ये था कि जो बच्चे होते हैं वो चीजों को खोज करते हैं। क्या करते हैं? चीजों की खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वातावरण यानी कि खोज से, प्रयोग से और वातावरण से क्या करते हैं? अपना ज्ञान स्वयं बनाते हैं। अपना ज्ञान क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो खोज मतलब एक्सप्लोर, प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट, और एनवायरनमेंट, यानी कि इनके जरिए जो बच्चे होते हैं अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए प्याजे ने बच्चों को क्या बोला? इसीलिए प्याजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला, कि जो बच्चे होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने एक्टिव लर्नर बताया। इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं। अगर बच्चा जो होता है किसी भी चीज में सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है तो वो एक्टिव लर्नर की तरह काम करेगा। यानी कि अगर उस चीज को करके देख रहा है, चीज को कर रहा है, अगर उसको कोई एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि जैसे कि पौधे होते हैं, सपोज हमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पानी, कौन सी चीज पानी में तैरती है, कौन सी डूबती है। अगर बच्चा खुद करके देखता है तो वह एक्टिव लर्नर, टीचर के बताने से नहीं, तो वो एक्टिव लर्नर नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो एक्टिव मतलब बच्चा खुद से भागीदार बने, उस चीज को करके देखे। तो उन्होंने बोला बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ विशेषताएं मैंने बता दी। क्या क्या बताया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्याजे थे, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। जो प्याजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी।
अब क्या थ्योरी में थी आगे चर्चा करेंगे। कॉग्निटिव वर्ड जो होता है आपके माइंड से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके दिमाग से होती हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी लॉजिक, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, और भी चीजें आ जाती हैं, आपकी रीजनिंग, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। फिर आगे हमने देखा कि जो पियाजे थे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला। क्यों बोला लिटिल साइंटिस्ट? क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे खोज के जरिए, प्रयोग के जरिए और वातावरण के साथ वातावरण के साथ मिलके ये सारी चीजें करके वो अपना ज्ञान स्वयं बनाते हैं, अपनी नॉलेज स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं। उन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर बोला कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, चीजों को खुद उसमें भागीदारी लेके उन चीजों को सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो इन्होंने थ्योरी दी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, एडेप्टेशन। क्या समझना पड़ेगा? एडेप्टेशन। हमें एक इसके बारे में समझना है। हम क्या समझ रहे हैं? प्रक्रिया समझ रहे हैं, हम प्रोसेस समझ रहे हैं। किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस। कि आखिर प्रोसेस होता कैसे? बच्चा जो होता है अपने ज्ञान को किस तरीके से अपने ज्ञान को ग्रहित करता है, धारण करता है, ठीक है, हम वो समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडेप्टेशन समझेंगे। एडेप्टेशन क्या समझेंगे? एडेप्टेशन से भी पहले मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। इन्होंने जो जीन पियाजे थे उन्होंने एक वर्ड दिया था, स्कीमा। इन्होंने एक वर्ड दिया, स्कीमा। ये स्कीमा का मतलब होता है मानसिक, आपका एक तरह से मानसिक ढांचा। क्या होता है? मानसिक ढांचा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं मेंटल फ्रेमवर्क। यानी कि जो भी जानकारी आप ले रहे हो, यानी कि कोई भी जानकारी, सपोज कर लेते हैं आज आपने लैपटॉप चलाना सीखा, ठीक है, तो आपने जो लैपटॉप चलाना सीखा तो आपने वो जानकारी आपने अपने दिमाग में धारण कर ली। तो वो जानकारी जो एक कलेक्शन हो रहा है, आप कोई भी जानकारी ले रहे हो उसको इकट्ठा करते जा रहे हो, जानकारी ले रहे हो और अपने माइंड में, सपोज ये माइंड है और इस माइंड में आप उस जानकारी को क्या करते जा रहे हो? इकट्ठा करते जा रहे हो। तो एक तरीके से ढांचा बन रहा है। क्या बन रहा है? ढांचा, एक फ्रेमवर्क बन रहा है। कैसा फ्रेमवर्क? मानसिक, आपके दिमाग में बन रहा है वो फ्रेमवर्क। तो इन्होंने इसी को स्कीमा बोला कि स्कीमा और कुछ नहीं होता, जो जानकारियों का समूह होता है, जो नॉलेज का समूह होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्कीमा बोल देते हैं। अब आते हैं एडेप्टेशन में। एडेप्टेशन जो हम समझने वाले हैं प्रोसेस, किसका प्रोसेस हम समझने वाले हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसका प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एडेप्टेशन को समझना पड़ेगा। एडेप्ट का मतलब तो सबको पता होगा। एडेप्ट का मतलब खुद को अनुकूल कर लेना। मान लो कि आप जहाँ रहते हो वहां से आप कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हो। आप कहीं और रहते थे, अब आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां पे जाओगे, लोगों से घुलने मिलने में आपको टाइम लगेगा, आप खुद को अडेप्ट करोगे उनके अकॉर्डिंग, तो ये एडेप्टेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडेप्टेशन में इन्होंने दो चीजों की बात करी। एक आता है आपका असाइमिलेशन और दूसरा आता है आपका एकोमोडेशन। देखो, मैं हिंदी मीडियम वालों को भी यही बोलूंगी, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं कोशिश करें कि इंग्लिश के ही वर्ड्स याद करें, क्योंकि उनको इंग्लिश के ही वर्ड से फायदा होगा सबसे ज्यादा। हिंदी में वर्ड्स बहुत अलग अलग हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एकोमोडेशन और असाइमिलेशन, बस नाम याद रखना है इनका और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ हिंदी में ही आप याद रख सकते हो। तो असाइमिलेशन की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एकोमोडेशन की बात करेंगे। असाइमिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। असाइमिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को धारण कर लेना, यानी कि कोई जानकारी आपको मिली, आपको कोई भी जानकारी मिली कि ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को ऐसे यूज करते हैं, तो आपने उस जानकारी को क्या कर लिया? धारण कर लिया। जो भी आपके पास पहले मान लो कि आपको पहले कोई फीचर फोन का नहीं पता था, अब आपको नया फीचर पता, आपको ये तो पता था कि भाई फोन ऐसे ऐसे काम करता है, इसमें ये सारे एप्स वगैरह होते हैं, एक नया उसके अंदर एक नया मॉडल आ गया या फिर कुछ आ गया, आपने उसकी जानकारी को भी जो फोन के अंदर, जो आपको पहले से फोन के बारे में नॉलेज थी, उसके अंदर आपने उसको धारण कर लिया, ठीक है। तो असाइमिलेशन का मतलब सिंपली है कि कोई भी जानकारी को आप
कोई भी जानकारी को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप धारण कर रहे हैं, अपने पहले से आपको पहले से उसके बारे में जानकारी है, आप उसी के आधार पे एक नई जानकारी को आप ग्रहण कर रहे हैं। जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इससे पहले इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, सपोज एक छोटा सा बच्चा है, उसने कुत्ते को देखा, ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है बेटा देखो इसकी 4 टांगे हैं, इसकी चार टांगे हो गई और ये इसके 2 बड़े बड़े कान हो गए, तो ये है एक डॉग। क्या है? एक डॉग। उसको पहले से पता था, मान लो उसको पहले से पता था कि इसकी 4 टांगे हैं, 2 कान है, ये डॉग है। अब उसने एक नया डॉग देख लिया। उसने एक नया डॉग का मतलब है, पहले उसने काले कलर का डॉग देखा था, अब उसने सफेद कलर का डॉग देख लिया। तो पहले से उसको पता है, उसको जानकारी है कि हाँ ये, पहले से उसको जानकारी थी कि जिसकी 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, वो डॉग होता है, उसको जानकारी थी। लेकिन उसने पहले उसने काले कलर का देखा था, अब उसने सफेद कलर का देख लिया उसने डॉगी, तो उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन, फिर अच्छा सफेद कलर का भी डॉगी आता है। यानी कि पहले से जो इन्फॉर्मेशन थी, पहले से जो जानकारी थी, उस जानकारी में उसने एक और जानकारी को फिट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं असाइमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? मान लो कि अगर जानकारी फिट मिसमैच नहीं, मतलब मिसमैच हो गई जानकारी, मतलब कि उसने जो डॉग देखा जिसकी 4 टांगे थी, 2 लंबे लंबे कान थे, उसको पता था कि ये डॉग है। अब उसने उस सफेद वाले डॉग को ना देख के, मान लो उसकी जगह उसने बिल्ली देख ली, बिल्ली की भी 4 टांगे हैं, 2 काने हैं, उसने बिल्ली को देख लिया। अब जब उसने बिल्ली को देख लिया तो अब उसके अंदर जानकारी मैच नहीं हो रही। कुत्ता इतना ऊंचा, जो डॉगी होता है उतना ऊंचा, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भोबो, ठीक है। तो मान लो उसके अंदर जानकारी मिसमैच हो गई। उसने तो कुत्ता बोला उसने, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो उस जानकारी को जो मिसमैच हुई है, या तो उसको वो चेंज करेगा, या तो उस जानकारी मतलब स्कीमा, या वो स्कीमा को चेंज करेगा कि नहीं जो म्याऊ म्याऊ बोलेगी वो बिल्ली है, भोभो बोलेगा वो कुत्ता है, या तो एक नया स्कीमा, एक न्यू स्कीमा बना लेगा। तो इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं कि जो आपके पास जानकारी है, अगर वो जानकारी मिसमैच हो गई है तो आप उस जानकारी को चेंज कर लीजिए, उसमें बदलाव कर लीजिए, या फिर एक नया स्कीमा आप बना लिए। उसी को क्या बोला गया? एकोमोडेशन बोला गया। और असाइमिलेशन क्या? पहले से बारे में आपने क्या करा? कुछ नहीं करा, यहाँ पे बस जानकारी को ऐड करा, जानकारी को आपने लिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा एक और इसी से टर्म है, वो भी हाथों हाथ में बता देती हूँ आप लोगों को। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या होता है हिंदी में? संतुलन बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं। तो जब आपका जो असाइमिलेशन है और जो हमारा एकोमोडेशन है, दोनों संतुलित हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे बच्चे ने डॉगी देखा था, उसने बिल्ली देखा, तो उसने उस बिल्ली को भी क्या बोल दिया? डॉगी ही बोल दिया। तो जानकारी जो है वो मैच नहीं हुई। मम्मी ने क्या बोल दिया कि नहीं बेटा वो बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, वो डॉगी नहीं है, वो तो जानकारी मिसमैच हो गई। लेकिन जब बच्चे ने सीख लिया कि अच्छा जब ऐसा रहेगा तो बिल्ली रहेगी, म्याऊ म्याऊ बोलेगी, डॉगी जो है भोवो बोलेगा, तो बच्चे ने नई जानकारी को, जो नई जानकारी आई उसमें उसने क्या करा? जो उसका पहले से जानकारी थी, उसके दिमाग में जो स्कीमा बना था, उस स्कीमा में उसने बदलाव कर लिया, ठीक है। यानी कि पहले क्या हुआ? असंतुलन हुआ कि जब जानकारी मैच नहीं करी, जब उसने बदलाव करा अपनी स्कीमा में, अपनी जानकारी में बदलाव करा, या फिर एक नई जानकारी बना ली, तो संतुलन आ गया। उसी संतुलन को हमने क्या बोल दिया? इक्विलिब्रेशन बोल दिया। ओके गाइस, तो थैंक यू। आज जितना हो सका मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है।